Hello class 8th, chapter number 14, factorization, गुणनखंडन। आइडेंटिटीज़ और सर्वसमीकाओं को हम यहाँ समझेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमारे पास यहाँ है और इनको हमने समझकर इनको क्वेश्चंस में यूज़ करना है। आइए देखते हैं ये चार आइडेंटिटीज़ या सर्वसमीकाएँ क्या हैं जो हमें सिर्फ 8th क्लास में ही नहीं बल्कि 9th और 10th क्लास में भी काम आने वाली हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको याद रखना है आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी। सो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे का स्क्वायर, होल मतलब पूरा। सो इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो सकता है आपको 2ab कहीं आगे दिखाई दे, बी स्क्वायर पीछे, वन एंड द सेम थिंग। फिर है a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसी में ही माइनस हो गया, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस माइनस के साइन की वजह से बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम है ऊपर वाली आइडेंटिटी के हिसाब से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है a प्लस बी विद इन ब्रैकेट्स, a माइनस बी विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर है दोनों चीज़ें। इसे जब हम लिखेंगे दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट्स देन x प्लस ए बी। ये चार आइडेंटिटीज़ हम चैप्टर नंबर 9 में भी कर चुके हैं, दैट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। अब इसको फिर से यूज़ करना है। अब क्या होगा, फैक्टराइजेशन करना है, मतलब हमें ये साइड अपने क्वेश्चंस में दिखेगा एंड वी हैव टू गो टू द लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट जैसे फॉर्म में है, मल्टीप्लाई मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। वी विल बी यूजिंग दीज आइडेंटिटीज टू फैक्टराइज द गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। बीजीय व्यंजकों को गुणनखंडन करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। आइडेंटिटीज़ को सर्वसमीकाओं को अप्लाई करते हैं दिए हुए क्वेश्चंस में। 14.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं ये, जहां आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंडन करना है। आपको इसे देखकर पहचानना है कि ये किस आइडेंटिटी के राइट साइड के जैसा दिख रहा है। देखिए 3 टर्म्स हैं और सब में प्लस का साइन है। 3 टर्म्स है, सब में प्लस का साइन है। ये मुझे तो फर्स्ट आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, पर अभी उस फॉर्म में नहीं है जो यहाँ लिखी है, तो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस ये जो है ये किसी नंबर का स्क्वायर है या ये किसी के नंबर का स्क्वायर है, चेक करें। अगर मैं 16 को चेक करूं, दिस इज़ 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा ए स्क्वायर हो गया, ये मेरा बी स्क्वायर हो गया और ये होगा 2ab। तो 2ab मतलब 2 सेट करते हैं इसके हिसाब से। दिस इज़ ए, आपका बी है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4। और देखिए जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8a, ये यही है, ठीक। तो अब ये सेट हो चुका है पहली आइडेंटिटी के जैसे। वी विल कॉपी द फर्स्ट आइडेंटिटी है, लिखेंगे इसको उल्टा करके, क्योंकि ये साइड हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वी हैव दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को कॉपी कर दीजिए इसके नीचे, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने पहचान लिया है हमारा ए ही है और बी की जगह पर 4 है। सो दिस इज a प्लस 4 होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग भी करके लिख सकते हो, a प्लस 4 a प्लस 4 फैक्टराइज हो चुका है, मतलब a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 4 के फॉर्म में है। दिस इज फैक्टराइज्ड। सिमिलरली वी विल डू द सेकेंड पार्ट। हम देखेंगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी जैसा है। 3 टर्म है, एक माइनस का साइन है। 3 टर्म है और एक माइनस का साइन है। देखिए 2ab वाला जो पोजीशन है, मैंने आपको कहा था इसको आगे करके भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये भी इस तरीके से लिखा जा सकता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है, तो लेट्स डू इट दिस वे। तो ये वाला फॉर्म यहाँ नज़र आ रहा है। तो ए स्क्वायर की जगह तो ठीक है पी स्क्वायर है, माइनस 2ab को भी रुक जाते हैं, बी स्क्वायर सेट करते हैं। क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है? अगर ये है तभी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी। यस, 25 5 स्क्वायर होता है। अब इसको सेट करते हैं 2ab। ए मतलब ये वाला नंबर p, b मतलब ये नंबर 5। जब आपने ये लिख लिया, आप चेक करिए क्या मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में ऊपर वाला आ भी रहा है। यस, 2 5 से 10p माइनस p है, ठीक है, करेक्ट। नाउ विल राइट दी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को हम उल्टा लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में नज़र आ रहा है वो चीज़ पहले एंड बाद में ये। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने नोट कर लिया है। नाउ वी विल नोटिस ए की जगह पे क्या है, पी है, वो पी हम यहाँ लिख देंगे, बी और 5, ये 5 यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। ये p माइनस 5 होल स्क्वायर है, ये p माइनस 5 और p माइनस 5 हम इसको ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट, तो ये फैक्टराइज हो चुका है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट मतलब दिस इज फैक्टराइज्ड, इसका गुणनखंडन हो चुका है। इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन 1 को कर सकते हैं। नेक्स्ट वी प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन 2 में क्या है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और दोनों के बीच एक माइनस का साइन है। तो देखें 2 टर्म्स किस में है, यहाँ दिख रही है मुझे, और माइनस का साइन है, पहले पे स्क्वायर है दूसरे पे स्क्वायर है, बिल्कुल दिख रहा है ऐसा ही। तो ये मेरी थर्ड आइडेंटिटी जैसा लग रहा है फिलहाल। बट वहाँ ए स्क्वायर, एक बार यहाँ लिखते हैं थर्ड आइडेंटिटी को उल्टा लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी लेकिन क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सिंगल नंबर का स्क्वायर है और यहाँ 4p का स्क्वायर है। तो आप चेक करिए क्या 4 को भी हम इस स्क्वायर के अंदर ले सकते हैं, बिल्कुल। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो वी कैन राइट 2p होल स्क्वायर। इसी तरीके से क्या 9 को किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 3 का स्क्वायर है तो 3q होल स्क्वायर। ये मैंने अपने ए और बी को सेट कर लिया है। यहाँ आप नोट कर सकते हैं इसको, जो आपका क्वेश्चन अभी चेंज हो चुका है, एंड देन यू कैन नोटिस कि ए क्या है और बी क्या है। ए इज़ 2p, यहाँ पर आप लिख देंगे 2p, प्लस बी क्या है 3q, लिख देंगे 2p माइनस 3q। अभी देखिए फैक्टराइज हो चुका है, एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई दूसरा ब्रैकेट, द क्वेश्चन इज डन। देखिए सिर्फ आइडेंटिटी का सही यूजेज और क्वेश्चन हो गया है सिर्फ 3 लाइन्स के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। यहाँ भी फैक्टराइजेशन है और ये बहुत ही सिंपल है। ये हमारा पहला मेथड जो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने लगाया था वो लगेगा, दैट इज़ मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। आपको देखना है इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। सबसे पहला मेथड यही चेक करना है, फिर सेकंड है रीग्रुपिंग, थर्ड है आपका आइडेंटिटीज़। तो हाँ देख रहे हैं हम 7, 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 है कॉमन। पर एक बार आप लिख लीजिए, ये स्क्वायर है सॉरी, 7 3 × 21, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। फिर मैं 7 कॉमन ले सकती हूँ, बचेगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। बस इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, कोई और मेथड नहीं लग रहा है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। In this way, you can complete first 3 questions of exercise 14.2.